अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसकी शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो अच्छा कमाता खाता है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वक्त आता है कि वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर होती है और अपने शौहर से बेइंतहा नफरत करती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह बनी कि दिलो जान से चाहने वाले शौहर से इतनी नफरत हुई और वो इतनी मजबूर हुई कि चांद जैसी खूबसूरत लड़की लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालने पर मजबूर हुई? ये सब जानने के लिए हमारी आज की कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली लोगों पर बीती उनकी ज़िंदगी की इंतहाई दर्दनाक, दिल दहला देने वाली और सबक आमूज सच्ची कहानियां आपको बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ज़ैनब हमारे घर काम करती थी। वो बहावलपुर की रहने वाली थी। अक्सर मर्द दूसरी शादी करते नहीं झिझकते और औरतें भी बेठिकाना होने के खौफ से सौतन को बखुशी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि वहां जब लड़की एक बार ब्याह दी जाती है तो मैके वाले कोशिश करते हैं हर हाल में शौहर के घर में ही रहे, चाहे उसका खाविंद उस पर सौतन ही क्यों ना ला बिठाए। एक रोज ज़ैनब हमारे घर काम कर रही थी। दोपहर का वक्त था। दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के सुराख से आंख लगाकर देखा। दूसरे ही लम्हे वो परेशान सी मेरे पास आई। कहने लगी, बीबी, जो साहब आए हैं उनको कह दो कि यहां कोई ज़ैनब काम नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गई। हाँ बीबी, ये मेरा शौहर है, पहले घर से निकाल दिया और अब मुझे ढूंढता फिरता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो अगर इसको ऐसा कह देंगी। मैं भी इतनी अच्छी काम वाली को खोना ना चाहती थी, लिहाजा दरवाजे पर गई। ये देखकर हैरान रह गई कि जो शख्स बाहर खड़ा था वो अपने हुलिये से नवाब जैसा लगता था। सामने एक कीमती गाड़ी थी, शायद वो उसी की थी। मुझे वो किसी तौर एक काम वाली का शौहर ना लगा। बहरहाल मैंने सवाल किया, भाई आपको किससे मिलना है? ज़ैनब से। बाजी, वो मेरी बीवी है। मुझे किसी ने बताया है कि आपके घर काम करती है। नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। इस नाम की कोई औरत हमारे घर काम नहीं करती। वो शख्स मायूस होकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं ज़ैनब की जानिब पलटी और पूछा कि सच बता ज़ैनब, ये क्या किस्सा है? ज़ैनब को मेरे घर काम करते 2 साल होने को आए थे। उसने मुझे भी शिकायत का मौका न दिया था। बहुत सुघड़ औरत थी, वाकई अपने अतवार और रख रखाव से किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसने कहा, बीबी, ये बहुत लंबा किस्सा है और काम पड़ा हुआ है। काम से निमट लूं तो बताती हूं। तजस्सुस ने मगर मुझे चैन ना लेने दिया। रहने दे काम को, मैं खाना होटल से मंगवा लूंगी। तो मुझे अभी बता के ये माजरा क्या है? तू घरों का काम करती है और तेरा आदमी इतनी कीमती गाड़ी में आया है। क्या वो कोई नवाब है? शक्ल और हुलिये से तो नवाब लगता था। नवाब तो नहीं है पर जिम्मेदार है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरे नसीब में चाकरी लिखी थी सो कर रही हूं। फिर उसने इन अल्फाज के साथ अपनी कहानी सुनाई जो मैं उसी के अल्फाज में आपको सुना रहा हूं। बीबी, जिन दिनों हमारी शादी हुई हमारे रोज़ो शब भी ऐसे ही मुसर्रत भरे थे जैसे कि आम चाहने वालों के होते हैं। मेरे शौहर मुझ पर फिदा थे। 2 दिन को मैके चली जाती तो रूठ जाते। कहते, ज़ैनब, तेरे बिना मेरा वक्त नहीं कटता। जी करता है कि तुम मुझसे एक पल को भी दूर ना हो। अगर मैं जहांगीर होता तो हुकूमत करते वक्त तुम्हारा हाथ भी पर्दे के पीछे से मेरे कंधे पर धरा होता। पर अब क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें अपने साथ दफ्तर नहीं ले जा सकता, वरना तो सामने बिठाकर वहां भी तेरा दीदार करता रहूं। मैं ये बातें सुनती तो खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत समझती थी। मेरे पैर हवाओं में रहते। मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर खुदा के वजूद की मानद यकीन था। मैं समझती थी कि दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरा शौहर नहीं बदल सकता। 5 साल सुकून से गुजर गए। मेरे सरताज के पास बेअंदाजा दौलत थी जो उनको विरासत में मिली थी। यही दौलत बिलाखिर मेरे और उनके दरमियान जुदाई का सबब बन गई। 5 साल भी औलाद ना हुई तो उनके रिश्तेदारों ने मुहय्यद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए कि साहब, ये इतनी दौलत किधर जाएगी? इसका वारिस कौन होगा? ऐरों गैरों के नसीब हो जाएगी। औरत बांझ हो तो मर्द को वक्त से शादी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में करेंगे तो औलाद की खुशियां कब देखेंगे?
मेरा शौहर रिश्तेदारों की ये बातें सुनता, मैं भी सुनती और हंस देती, कहती इन लोगों का तो दिमाग खराब है साईं। अगर औरत को औलाद ना हो तो मर्द दूसरी शादी करने लगता है, अगर मामला उल्टा हो तो क्या औरत भी दूसरा मर्द ला सकती है? असल बात तो ये थी कि मुझे यकीन था मेरे औलाद ना होने की वजह से ये भी नहीं हो सकता कि मेरा शौहर मेरी मोहब्बत को भुलाकर किसी और औरत को ब्याह लाए। मेरी मोहब्बत तो उनकी जिंदगी थी, उनके रुएं रुएं में बसती थी। भला फिर ये कैसे मुमकिन था कि मोहब्बत का ये 9 लखा हार मेरी गर्दन से उतार कर किसी और की गर्दन की जीनत बन जाता। औरत भी मर्द के बारे किस कदर खुशफहमियों में मुब्तला रहती है, नहीं जानती कि इस हस्ती को बदलते देर नहीं लगती। जहां औरत की मोहब्बत चट्टान की तरह हो सकती है, वहां मर्द की मोहब्बत महज मसलहत भी बन सकती है और किसी रोज भी उसकी नीयत बदल सकती है। किसी खूबसूरत औरत को देख ले तो उसका दिल काबू में नहीं रहता, जबकि शरीफ औरत हमेशा एक मर्द की मोहब्बत को ही अपनी जिंदगी का हासिल समझती है, खा उसकी नजरों के सामने कितने ही मर्द क्यों ना गुजर जाएं। एक दिन किसी ने खबर दी कि मोहिउद्दीन ने दूसरा ब्याह रचा लिया है। ये इंकिशाफ मेरे लिए ऐसा ही था जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा था। मेरे दिल की सरजमीन तो ऐसी जली कि फिर कभी हरी होने की उम्मीद ना रही। अलबत्ता उनकी ये हरकत मुझसे कब तक चुपती, आखिर बताना पड़ा। फिर एक रोज वो दूसरी औरत को, जो अब उनकी बीवी थी, घर ले आए। जो हो चुका था उसको कबूल करना तो नागुज़ीर था। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इसलिए मोहिउद्दीन को परेशान करना या अलहदगी का मुतालबा करना खुद मेरे लिए बाइसे तकलीफ था। लिहाजा इस कड़वे घूंट को पीकर खामोश हो रही। माँ ने भी समझाया कि अपने शौहर के घर रहो और सौकन के साथ गुजारा करो। मैके आ बैठने से कुछ खुशियां ना मिलेंगी, अलबत्ता भाइयों और भाभियों पर बोझ बन जाओगी। अपना घर अपना होता है, मोहिउद्दीन तुमसे सलूक ना बदलेगा। दूसरी शादी मर्द औलादे नरीना के लिए करते हैं, फिर वो तो पैसे वाला है। ये कोई अनहोनी बात नहीं, मर्द ऐसा करते रहते हैं, कौन उनसे बाज पुरस कर सकता है। सौकन शहजादियों और मलकाओं पर पड़ जाती है, वो भी तो बर्दाश्त करती हैं। माँ के समझाने से नसीब का लिखा जानकर सब्र कर लिया। सोचा सौकन को सौकन ना समझूंगी तो जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे, मर्द भी पुरसकून रहेगा और हमारा सुकून भी तहोबाला ना होगा। मैंने कभी महजबी को सौकन ना जाना, अगर ये जाने किस मट्टी की बनी थी। बावजूद मेरे अच्छे सलूक के उसको मेरा वजूद कांटे की तरह खटकता था। बहाने बहाने से घर का सुकून बर्बाद करने से न चूकती। रफ्ता रफ्ता मोहिउद्दीन भी लाताल्लुक होते जा रहे थे कि वो जो मेरे साथ करे ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें। न जाने महजबी ने क्या उनको पढ़ाया कि शौहर ने मेरी परवाह करना छोड़ दी। मैंने ये भी सह लिया। मोहिउद्दीन ने उस औरत की झूठी शिकायतों पर कई बार मेरे साथ गालम गलोच से भी काम लिया, मगर मैंने सब्र किया। सौकन के बच्चों को संभाला, उनकी खिदमत करती, माँ से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि वो मेरे मोहिउद्दीन के बच्चे थे, सो मुझे दिल से अजीज थे। बच्चे तो प्यार के तालिब होते हैं, प्यार पाकर वो मेरे दीवाने हो गए, हर वक्त मेरे पास घुसे रहते। मुझको वो अपनी माँ से ज्यादा चाहने लगे। उसको ये बात भी गवारा न थी कि उसके बच्चे मुझसे ज्यादा प्यार करें। वो उन मासूमों को रुई की तरह धनक डालती। एक रोज मुझसे मिलने हमारे घर मेरा चचाजाद भाई आ गया। माँ बहावन नगर में थी और बहुत बीमार थी। वो यही बताने आया था। वो तो मुझको अपनी सगी बहन जैसा जानता था, कभी सोच भी न सकती थी कि सौकन मुझ पर ऐसा बुरा इल्जाम लगा देगी। बिलाल बेचारा 1 मिनट बामुश्किल बैठा होगा, उसने चाय की प्याली तक न पी, बस माँ की अलालत का बताया और चला गया। जिसको न जाने महजबी ने किस अंदाज से मोहिउद्दीन को बयान किया कि उसने मुझसे कहा, मेरी गैर मौजूदगी में दीगर मर्दों को घर में बिठा लेती हो, तुमको लिहाज नहीं आता? वो तेरा चचाजाद था, महजबी का तो नहीं था, फिर तूने उससे पर्दा क्यों ना कराया? हालांकि महजबी तो उस कमरे में आई भी नहीं थी जहां हम बैठे हुए थे। कहा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से चलती बनो। मुझको ऐसी आवारा औरत को घर में रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी, तो क्या तेरे ऐरे गहरे रिश्तेदारों के माथे लगेगी? मैं अब तुमको मजीद आबाद नहीं रख सकता। मैं भला आबाद ही कब थी जो अब बर्बाद हो रही थी। ये सोचकर कि औरत की शराफत पर धब्बा ना आए, यहां पड़ी थी कि शौहर का घर है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, वरना 2 वक्त की रोटी देने वाला तो राज़िक है। उस वक्त सख्त सर्दी पड़ रही थी, सर पर चादर,
न पैर में जूती। उन्होंने मुझे बांह से पकड़कर बाहर कर दिया। कुछ देर बरामदे में ठहरी रही। बच्चे बाहर आए और मुझसे लिपट गए। वो मुझे भींच कर रो रहे थे, लेकिन उस जालिम मर्द ने उनको भी खींचकर अलहदा करके कमरे में बंद कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं नंगे पांव शदीद सर्दी में पैदल कई मील चलकर शहर आई और अपने वाकिफ लोगों के घर पनाह ली। उन बेचारों ने मुझे सहारा दिया कि थकन और सदमे से आते ही फर्श पर गिर पड़ी थी। चलते चलते पांव सूज गए थे। वो जो मुझसे मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करता था, उसने आज मुझे 3 कपड़ों में धक्का दे दिया था। अम्मी फौत हो गईं। कुछ दिन भाभियों ने रहने दिया, फिर कहा कि शौहर और सौकन को मना लो और अपने घर जाओ। क्या उम्र भर ऐसे ही दर बदर रहोगी? भाइयों का भी यही ख्याल था, लेकिन औरत लाख सोने जैसी हो, इंसान होती है, आखिर उसकी भी इज्जत नफ्स होती है, वो मट्टी का बुत तो नहीं होती। आज उन्होंने ये कहा, अगर उनके फिर भी पांव पड़ती, कल इससे भी बुरा सलूक करते। सो मैंने वहां जाने की बजाय लोगों का काम करना पसंद किया। मैं बहावल नगर से दोबारा बहावलपुर आ गई। एक सहेली के पास चंद दिन कयाम किया। काम की तलाश में मेरे दिन यूं ही बर्बाद होते रहे। दिल कहीं ना लगता था। कभी शौहर की मोहब्बत और कभी उनकी बेवफाई खून के आंसू रुलाती थी। दुनिया से जी उचाट हो गया। सोचती, ऐ काश मैं खुदकुशी कर सकती। कभी दिल करता कि बाल खोल, कपड़े नोच, सड़कों पर दीवानी सी फिरने लगूं, शायद इस तरह सुकून मिल जाए। फिर भी खुद पर काबू रखा और एक अच्छे पैसे वाले शौहर की बीवी होते हुए लोगों के घरों में काम करने लगी। काफी अरसे बाद एक रोज किसी ने बताया कि तुम्हारी सौकन को न जाने कैसा बुखार हुआ कि वो पागल हो गई। नंगे सर, नंगे पांव, लिबास से बेपरवाह घर से बाहर भाग जाती थी। चीखती चिल्लाती उसको पकड़कर लाते कि घर चलो, कहती मुझे छोड़ दो, मेरा कोई घर नहीं है। फिर दीवारों से सर टकराती और बाल नोचती थी। उसका ये हाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं बच्चों से मोहब्बत करती थी और पागल माँ के बच्चों का क्या हाल हुआ होगा ये हर कोई जानता है। वो बेचारे किस तरह खौफजदा और कसम पुरसी में होंगे। वो मासूम माँ से महरूम हो गए। अगर मैं वहां होती तो उनको अपने परों में छुपा लेती, अपने कलेजे से लगा लेती। न जाने अब उनका क्या हाल हुआ होगा। थोड़े दिनों बाद वो बेचारी घर से सड़क पार करते किसी बस तले आ गई और उसकी मौत वाक़ हो गई। इसके बाद मुहय्युद्दीन को मेरी याद आई। उसने बड़े जतन किए कि मुझे वापस घर ले जाए। कई बार उसने उन कोठियों के चक्कर लगाए जहां मैं काम करती थी। जब कभी उसका सामना हो जाता, मेरा खून खौल उठता। उसकी बेवफाई ने मुझे नफरत की आग में जलाना शुरू कर दिया था। मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जब दिल ही न माने तो आदमी क्यों किसी को धोखा दे। मैं आज कह सकती हूं कि औरत की नफरत उसकी मोहब्बत से ज्यादा पायदार होती है। मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता खत्म शायद ना हुआ हो, मगर इज्जत और तकरीम वाला रिश्ता खत्म हो चुका था। जब दिल के रिश्ते ना रहें तो मैं दुनियावी रिश्तों के लिए क्यों कर उससे नाता जोड़ लेती। वो मुझे खोजता रहा और मैं घर बदलती रही, यहां तक कि दूर की कॉलोनियों में काम ढूंढ लिया ताकि वो मुझे तलाश ना कर सके। वो भी कुछ अरसा मायूस हो गया। बिल्कुल उसने उस पुराने घर जाकर मेरा पता किया होगा जहां मैं पहले काम करती थी। वहां मैं कभी कभी जाती हूं, उन्होंने यहां का पता दिया होगा। सुनती हूं कि उसका भी किसी काम में जी नहीं लगता, परेशान रहता है, तौबा करता है मगर सुकून नहीं पाता। किसी के दिल को तोड़ना कि जिसमें सच्ची मोहब्बत बसती हो, कोई हंसी खेल तो नहीं। उसने मेरी जिंदगी को खिलौना समझा, खेल कर फेंक दिया था। कभी कभी बच्चों की खातिर दिल नरम पड़ जाता है जो मुझसे मोहब्बत करते थे। जी चाहता है कि वापस उनके पास चली जाऊं, न जाने कोई सौतेली माँ बनकर आ जाए तो कैसी हो। मगर ये काफर दिल मुहय्युद्दीन को माफ करने पर आमादा नहीं होता। इंसान पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने दिल से मजबूर हो जाता है। सो मैं भी दिल से मजबूर हूं। जब मैंने ज़ैनब की सारी दास्तां सुनी तो उसे समझाया कि ठीक है, उसने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अब शायद वो सबक सीख गया हो और सीधी राह पर आ गया हो। एक मौका दो उसे, एक बार फिर से मिल जाओ दोनों और अपनी जिंदगी को उन बच्चों और अपने शौहर के साथ जन्नत बना लो। कहती क्या करूं, दिल नहीं मानता। अब मैं रोज ही उसे समझाती हूं कि बस एक मौका दे दो, उसको सजा मिल गई है बेवफाई की, अब कुछ उम्मीद लगी है कि मान जाएगी। आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसके दिल से नफरत निकाल दे और फिर से वही मोहब्बत और प्यार हो जाए अपने शौहर से। इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है,
लेकिन यहां मेरा पैगाम लड़कों को भी है, खुदारा इस तरह किसी की बेटी को अपनी इज्जत बना के, इतना प्यार दे के, उसकी जिंदगी को जन्नत बना के, बिना किसी वजह के किसी और लड़की को दिल में जगह ना दो। हाँ, अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ही ली है, हालांकि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह उसी बीवी में से भी औलाद दे सकता था, लेकिन चलो अगर दूसरी शादी कर भी ली तो उसमें कोई बुराई नहीं, इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन ये बात याद रहे कि इंसाफ भी करना है, दोनों बीवियों के हकूक भी पूरे करने हैं। अगर नहीं कर सकते तो दूसरी शादी भी ना करो। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आप भी ज़ैनब के लिए दुआ करें कि वो मान जाए और अपने शौहर के पास चली जाए, फिर से उसकी जिंदगी जन्नत बन जाए। आमीन। और आज किस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली सबक आमूज कहानी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।